चलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 5 तारीख का। तो जी सुबह का टाइम है और मैं अभी उठ के ही आई हूँ, क्योंकि आज ना तो मैंने झाड़ू पोछा किया है, ना ही मैं नहाई हूँ। सीधा मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ हाथ मुँह धो के। और आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी, तो बस मुझे ना सबसे पहले खाना बनाना है। तो दही मैंने निकाल दी है और इसको ना अभी मैं फ्रिज में रख के आऊँगी थोड़ी सी सेट होने के लिए। एक बार ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद जो है अपना और आगे का काम करूँगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल भेजने हैं टाइम से ही, क्योंकि 9 बजे का इनका टाइम रहता है और सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है। तो हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी, लेकिन ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आज ना आँख पे भी स्वेलिंग आ गई है। पता नहीं किस रीज़न से आई। और देखिए मेरे ना छोंक, जैसे मैंने डाला है ना आलू इसके अंदर, जीरे के अंदर, तो यहाँ पे ना एकदम से तेल और जीरा लग गया है और इतना ज़्यादा जल रहा है ना ये। बस मैंने आलू डाल दिए हैं, इसके अंदर ही मैंने मसाले डाल दिए हैं, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, जीरा आलू ही बनाऊँगी। तो जीरा अच्छे से चटक गया था तो मैंने आलू डाल दिए हैं, फिर सारे जो है मसाले जो हम यूज़ करते हैं डेली में वही डाले हैं। और है ना इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, तो ये थोड़े से जल्दी बन जाते हैं ये, क्योंकि और अच्छे भी लगते हैं। तो टिफ़िन में भी मैं यही डाल दूँगी और इनके टिफ़िन में भी यही डाल दूँगी। और दही है तो इसके साथ ये खा लेंगे। थोड़े से पराठे जो है मैं सेक दूँगी, रोटी की जगह ना पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस वाली सब्ज़ी के साथ। तो ये ना जल्दी भी बन जाती है और इनको ना जल्दी ही जाना था, तो इसीलिए बस मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। एक साइड से ना मैंने चाय बनने के लिए रखी है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे सिर में, इतना ब्लास्ट हो रहा था ना कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी भी हो जाऊं। इसलिए ना मैंने चुन्नी बांध लिया, क्योंकि मैं बैठ के उठ भी रही थी ना तो भी इतनी तेज एकदम से ना चसबूझ होता है ना, जैसे वैसे हो रहा था। तो मैंने इसलिए चुन्नी जो है सिर पे बांध ली है। और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि ना इनको चाय पीनी थी पराठे के साथ, तो फिर मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी और ना थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और फिर ना उसके बाद लगूंगी अपने काम पे, क्योंकि बच्चे भी ना अभी भेजने, और सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है ना कि बस स्कूल में जाते हैं बच्चे तो सबको आपको पता ही होगा कि कितना बिजी रहता है। और छोटे बच्चे हैं उसके साथ तो और भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ती हैं, हर एक चीज़, तो खाने खिलाने से लेकर नहलाने तक। तो बस हस्बैंड तो चले गए थे अपना नाश्ता करके टिफ़िन लेके ऑफिस में, और ना मैं बैठ के चाय पी रही हूँ जल्दी से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आराम से जो है बैठ के पी सकूँ। और अब आ गई थी मैं किचन में, बच्चों के लिए पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी ही गई है। और एक एक पराठा स्क्वायर में सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना खुश हो जाते हैं। या तो मैं ट्रायंगल शेप में सेकती हूँ या फिर मैं स्क्वायर में सेकती हूँ ना, तो बच्चे बहुत मतलब खुश होके खाते हैं खाना। राउंड में सेक देती हूँ ना तो फिर इतना मतलब बचा देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ शेप डाल दूँ ना तो फिर खुश हो जाते हैं। तो बस चलो चलो चलो, भी रेडी कर दिए थे। नहीं अकेले नहीं रहूँगी मैं, चलो। तो जी बच्चे भी चले गए हैं, ये भी चले गए हैं, तो बस अब अपना काम कर लेते हैं फटाफट से। मैंने ना इनके जाते ही बच्चों के सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लिया है, अच्छे से क्लीनिंग कर ली है अपने रूम को। और उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी और अब आ गई थी मैं सीधा किचन में, क्योंकि किचन है ना इतनी ज़्यादा फैल गई है ना, मेरी इतनी मैसी हो गई है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। और सब्ज़ी मैंने ना अलग से बर्तन में निकाल दी है। अब भी मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी 1 कप, क्योंकि उस टाइम ना मैंने थोड़ी सी ली थी और वो भी ना जल्दी-जल्दी में पी थी, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, बस पी ली थी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। और है ना अभी मैं जो है आराम से बैठ के पीऊँगी, पहले काम कर लेती हूँ सारा किचन का, फिर बैठ के आराम से पीऊँगी। मेरी ना डेली की इसी टाइम पीने की आदत हो गई है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही पी लूँगी आज 1 कप। तो बस यहाँ दूध भी डल गया है। अब ना किचन के जो बर्तन हैं उनको अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं, और जो गंदे बर्तन हैं उनको सिंक में डाल देते हैं। मैंने ना एक पापड़ बनाया था इनके लिए और इन्होंने खाया भी नहीं, क्योंकि ना ये बोले कि ऑयली ज़्यादा हो जाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन में ही डाल दिया था। और है ना जो बाकी का तेल है वो मैंने अलग से कटोरी में डाल के रख दिया है, क्योंकि अगर पापड़ वगैरह यूज़ कर बनाऊंगी ना तो उसमें यूज़ हो जाएगा, नहीं तो फिर सब्जी बना लूँगी मैं इसमें। तो अब है ना कि इसकी गैस की सफाई कर देते हैं और स्लेब की अच्छे से सफाई कर दूंगी मैं, क्योंकि ना आज मुझे ना किचन की हर हालत में जो है सफाई करनी ही है स्टार्ट। और है ना आज मैं सोच रही थी कि अगर सिर का दर्द ठीक हो गया ना तो कर दूंगी, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा फिर। और कम से कम 5 दिन हो गए हैं ऐसे चलते चलते मेरे साथ, तो आज तो मुझे लगना ही था। एक साइड से ना मैंने जो है ये घी बनने के लिए रखा हुआ है, आज ही इसको फाइनल मैं डिब्बे में डाल ही दूंगी। तो बर्तन मैं फटाफट से करती हूँ साफ़, और इधर से मैं घी भी संभाल रही थी। और टोकरे के नीचे वाला जो कपड़ा है ना बिल्कुल ही गीला हो गया था, तो इसको ना अच्छे से धो के सुखा दूंगी। और दूसरा जो कपड़ा इसके अंदर बिछा देते हैं, थोड़ी सी टाइल्स भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ।
तो बर्तन तो धुल गए थे, टाइल्स पे थोड़ा-सा कपड़ा लगा दूँगी तो ऐसे ही साफ़ हो जाती है। मतलब साथ के साथ करते रहते हैं ना तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब एक बार में ही साफ़ हो जाता है। अब ये वाला कपड़ा बिछा देती हूँ इसके नीचे। और है ना अभी सुबह के टाइम जब मैं उठी थी ना, मेरी इतनी ज़्यादा आँख जो है एकदम से स्वेलिंग हो गई थी और अभी ना मेरे थोड़ा-सा आराम हुआ है तो जाके मुझे शांति मिली है नहा के। और सुबह तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ के काम कर लूँ। तो बस ये कपड़ा ना मैं वैसे ही पानी में से निकाल के इसको धूप में सुखा के आऊँगी, क्योंकि ना अच्छी धूप निकली हुई है तो आराम से सूख जाएगा। तो जी चाय पी के आई थी बस, और घी भी बन गया है तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। अब नीचे वाला जो स्लैब है ना उसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से तो स्टार्टिंग करनी ही है, फिर ऊपर का करेंगे। एक बार नीचे का कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो गई, आलू वगैरह रखे रहते हैं ना, प्याज वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जो गंदगी हो गई है नीचे। तो पहले ना मैंने जो आटे वाली टंकी है ना उसको ऊपर रख दिया है साफ़ करके, क्योंकि इसको धो तो नहीं सकते क्योंकि इसमें आटा है, तो मैंने इसको ना कपड़े से साफ़ कर लिया है। और अभी यहाँ पे झाड़ू लगाएँगे, मैंने ना पेपर बिछा रखे हैं यहाँ पे, तो इसकी वज़ह से सारे जो कूड़ा है, जो गंदगी है ना, मिट्टी वगैरह, वो जो है पेपर पे ही आ गई है। तो पहले ना मैं बिना पेपर के ही जो इस पे वैसे रखती थी सामान, तो बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी रहती थी। अब पेपर बिछा देती हूँ ना तो ठीक रहता है। और ना इसको भी कपड़ा लगा दूँगी, इसके ऊपर भी आलू वगैरह की मिट्टी रहती है इसके ऊपर, क्योंकि मैं ना कभी भी नए आलू रहते हैं ना वो धो के नहीं रखती हूँ, वैसे ही इनको पोंछ-पोंछ के रख देती और बस है ना जब यूज़ करने रहते हैं ना तभी धोती हूँ। तो इस पे कपड़ा लगा दूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद जो है झाड़-झाड़ के आलूओं को इसके अंदर डाल दूँगी और प्याज को अलग से डाल दूँगी। और आज है ना मैंने किचन स्टार्ट कर ही दिया। इतने दिन से मेरे मन में था कि मुझे किचन करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसी हो जाती है ना तो मन भी नहीं करता है काम करने का, और साफ़-सुथरा रहे ना तो फिर काम करने में मन लगा रहता है। और आज तो मुझे करना ही था किसी भी हाल में, क्योंकि ना अब होली भी आने वाली है तो फिर बिज़ी हो जाऊँगी ज़्यादा, और साफ़-सफ़ाई रहेगी ना तो अच्छा लगता है काम करने में भी। और एक बार लगने की देर रहती है, हम सोचते रहते हैं ना ये काम करना है, जब तक नहीं लगते ना तो बड़ा लगता है, और करने लग जाए ना तो फिर मतलब हो जाता है जल्दी से। तो बस यहाँ पेपर मैं बिछा दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी अब आटे वाली टंकी, और साइड में ही जो है आलू वाला ये स्टैंड रख देते हैं। और बस उसके बाद इस साइड का करूँगी, क्योंकि सारा एक साथ नहीं निकालती हूँ, धीरे-धीरे करके निकालूँगी, जहाँ-जहाँ का मुझे करना है वहाँ का सामान मैं निकालती रहूँगी और साथ के साथ ही मैं जचाती रहूँगी। इससे ना सारा सामान जो है फैलेगा नहीं, एक साथ निकाल देते हैं ना तो फिर सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक-एक सामान निकालती रहूँगी और एक-एक सामान जो है जचाती रहूँगी, साथ के साथ जो है मेरी जचती भी रहेगी और सफाई होती रहेगी। इस टोकरे में ना मैंने कुछ ख़ास रखा नहीं था, बस खाली पॉलीथीन वगैरह हैं और 2-3 टंकी रखी हुई है 2, वो भी मैंने ना पैक करके रखी हुई है उसके पॉलीथीन के अंदर, ताकि इनके ऊपर फालतू की धूल वगैरह ना जमे। और मुझे ना किचन हो या फिर रूम हो, खाली-खाली सा ही अच्छा लगता है, मतलब खुला-खुला सा, मतलब भरा-भरा रहता है ना, मैसी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। जो यूज़ की चीज़ें होती है सिर्फ़ मैं वही रखती हूँ, और जो वैसी चीज़ें होती है ना जो कि हमारे यूज़ में नहीं आती है, कभी-कभी आते हैं तो मैं उनको ना एक डिब्बे में डाल के और ढक के रख देती हूँ, ताकि जब मुझे यूज़ करना हो ना तो मैं उसमें से निकालूँ। ऐसे जो है मैं किचन में नहीं रखती हूँ ओपन। तो बस यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, देखिए कितनी मिट्टी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी है, वो भी पेपर बिछाने के बाद, क्योंकि मैं घर चली गई थी उसके बाद मैंने सफाई यहाँ की नहीं थी, टाइम ही नहीं लग पाया था, और जब टाइम था तो मैं भूल जाती थी। तो अभी होली के चक्कर में ना मुझे याद आ गया था कि उससे पहले मुझे सफाई करनी ही है। फिर मैं ना कल डिब्बे जो है ऊपर के वो करूँगी। तो धीरे-धीरे करते रहेंगे ना तो होती रहेगी। एक साथ करूँगी ना तो फिर बर्डन भी ज़्यादा आएगा और कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, फिर बच्चे आ जाते हैं उसके बाद नहीं हो पाता है। तो बस जितना भी मेरे पास 1 घंटा, आधा घंटा जितना भी होता है मैं उसमें ये करूँगी, और फिर धीरे-धीरे करके सारी जो है मेरी सफाई हो जाएगी। तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, अब की बार मैंने डिब्बा ना उस साइड लगाया है, वो टोकरा उसमें रख दूँगी और सारा सामान जचा देते हैं अब। क्योंकि ना फिर ये जो किचन है ना नीचे का फर्श ये भी धो देते हैं, क्योंकि ना धूल मिट्टी हो गई है, और धो देंगे ना तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
तो बस अब फेंकने का सामान ही है और है ना, पहले ये कपड़े हैं ना जो रोटी वाले हैं, इनको भिगो के रख के आती हूँ सर्फ़ में, तो फिर ये जो है धोने हैं मुझे। और अब है ना, जो भी फेंकने का सामान वो फेंक देंगे और जो पॉलीथीन वगैरह है ना वो मैं रख लूँगी, क्योंकि काम आ जाते हैं कूड़ा वगैरह फेंकने में या फिर किसी भी चीज़ में, तो मैंने रख लिए हैं। और जो ये पेपर है ना, इनको पहले डस्टबिन में फेंक आती हूँ, फिर अब अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी और फिर उसके बाद जो है फ़र्श को धो लेंगे। और आप लोग बताइए कि आपकी किचन जो है खुली-खुली है या फिर मेरी तरह बिल्कुल ही छोटी-सी है, क्योंकि मेरी किचन तो बहुत ही छोटी है और इसी के अंदर जो है मुझे सारा सामान अरेंज करके रखना होता है। और जो ऊपर वाली स्लैब है ना वो भी मतलब छोटी है, तो बस टोकरी में जितने बर्तन आते हैं इसलिए मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। तो स्टैंड में जो रहता है ना ठीक रहता है, क्योंकि फिर सारे बर्तन आ जाते हैं, नहीं तो फिर परेशानी होती है कि कहाँ रखें, क्योंकि डिब्बे वगैरह भी रहते हैं ना, और मेरे तो डिब्बे इतने सारे जो है भरे हुए हैं उसके अंदर, इसीलिए ना उसको अच्छे से जो है मैनेज करके रखना पड़ेगा, एक के ऊपर एक। तो कल लगाएंगे उनको, तो अभी तो ना फर्श को धो लेते हैं और आराम-आराम से धोंगी, क्योंकि फिर बाहर पानी चला जाएगा, इसलिए ना बिल्कुल आराम-आराम से मैं डाल रही हूँ। अभी ना मैं वाइपर से कर रही थी, लेकिन ना वाइपर से अच्छी तरह से कोने वगैरह साफ़ नहीं होंगे, तो इसलिए मैं झाड़ू लेके आई हूँ। और छोटी झाड़ू ना तो अच्छे से जो है रगड़-रगड़ के इससे साफ़ कर दूँगी। बड़ी में इतना अच्छे से नहीं होता है जितना कि छोटी झाड़ू से अच्छे से साफ़ होता है। तो कोने से लेके और किनारी जो है ना इसकी उस पे रगड़ के जो है झाड़ू लगा दूँगी, ताकि कोने से और किनारियों से जो है गंदगी निकल जाए, क्योंकि फ़र्श है ना यहीं से ज़्यादा गंदा दिखता है। बीच का तो अच्छे से साफ़ हो जाता है पोंछे से, लेकिन जो किनारियाँ रहती हैं ना, इसमें आटा वगैरह जो है वो निकल जाएगा, मिट्टी वगैरह जो निकल जाएगी, तो मैं बैठ के रगड़ के इसको साफ़ करूँगी। और फिर ना उसके बाद वाइपर लगाऊँगी ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि ना अभी मुझे दूध भी गर्म करना है, तो किचन अभी सुखा दूँगी मैं साथ के साथ ही, क्योंकि फिर गीला रहेगा तो फिर सारे में पैर लगेंगे, इसलिए इसको अभी जो है मैं पूरा सुखा दूँगी। पहले झाड़ू से इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो बस फर्श तो हो गया अच्छे से साफ़। अब जो सिंक के नीचे का एरिया है ना, इसके ऊपर से भी जाले वगैरह उतार देते हैं और इसको भी रगड़ के साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ना इसका नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें ना जाले वगैरह लगे हुए थे, तो इसको भी मैंने जो है झाड़ू से हटा दिया है। और अब हो गई है किचन तो अच्छे से साफ़, तो लगाते हैं फटाफट से वाइपर। और ना अच्छे से जो वाइपर लगा के अब मैं ना वाइपर के अंदर ही लोअर है एक, जो कि यूज़ में नहीं आता है, उनको ना मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ पोछे वगैरह लगाने में, क्योंकि बच्चे ऐसे रहते हैं, कभी तो पानी गिरा देंगे, कभी कुछ गिरा देंगे, कभी सूसू कर देंगे, तो मैं ऐसे-ऐसे कपड़े जो है रख लेती हूँ और इससे ना बहुत ही अच्छे से पोंछा लग जाता है और फँस जाता है इसके अंदर। नहीं तो वैसे पोंछा मैं लगाती हूँ ना तो वो निकलता रहता है, और इसको ना इसकी इलास्टिक वगैरह होती है, इसके अंदर डाल दो बहुत ही अच्छे से पोंछा लग जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ और सूख भी जाता है, क्योंकि इसका बनियान जैसा कपड़ा होता है ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। तो बस जी, किचन जितना मैंने टारगेट सोचा था ना आज का, उतना कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से साफ़ कर ली है। तो नीचे का एरिया देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना साफ़ होने के बाद, फर्श भी और जो मैंने साफ़ किया है स्लैब वो भी। और जी हो गई थी शाम, तो अब डाल लेते हैं अपना घी। मैंने खाना-वाना बना लिया है और बस ये घी डाल लेते हैं, क्योंकि ना ये बन चुका है तो इधर से उधर रखा जा रहा था, तो एक कटोरी के अंदर भी थोड़ा-सा था, इसके अंदर मैं चमचा रख रही थी ना तो घी जम गया था, तो इसको भी ले लेते हैं, क्यों फालतू का फेंकना है। तो ये भी मैंने मेल्ट करके ले लिया है और अब है ना थोड़ा-सा मैंने अलग से जोत के लिए निकाल लिया है और थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें छान लिया है जितना भी था, और जोत का भी मैं इसी में से निकालती हूँ हमेशा। तो बस अब छान लेते हैं, और जो ये फेंकने का है ना, वो फेंकने का मन तो नहीं करता, बट फेंकना पड़ता है। और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। और देखिए हमारा घी इतना बन के तैयार हुआ है। बाय बाय।